हेलो एवरीवन, नैप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब नई शिक्षा नीति के तहत देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अब यहाँ पर 15 से 20 महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के लिए, चाहे आप संविदा कर्मी हैं, चाहे आप यहाँ पर एक शिक्षक हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे आप पैरा टीचर हैं, यानी संविदा कर्मियों की नई भर्ती नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद नहीं की जाएगी। आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टेटों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अब अलग अलग स्टेट अपने निर्णय के अनुसार इस नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे, यानी 2022 में हर हाल में सभी को लागू करना है। अप्रैल से ही ये धीरे धीरे राज्यों में लागू होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद आपके कोई भी संविदा भर्ती नहीं होगी और जो भी संविदा कर्मी हैं किसी भी राज्य में देश के अंदर, उन संविदा कर्मियों को या तो नियमित किया जाएगा या फिर उनको हटाया जाएगा। यानी सरकार के पास 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1, या तो उनको नियमित कर सकते हैं, नंबर 2, या उनको हटा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होगा, अगर वो न तो हटाना चाहते हैं न नियमित करना चाहते हैं, तो जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको उसी संविदा पर बनाए रखने के लिए ये केंद्र सरकार बजट अपनी तरफ से नहीं देगी। यानी जो 40% और 60% का रेशियो रहता है, या 35 और 65 का रेशियो रहता है राज्य और केंद्र का जो भुगतान करने का, उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई भी पैसा नहीं देगी। राज्य सरकार अगर संविदा पद पर बनाए रखती है तो राज्य सरकार को अपने ही कोष से पूरा 100% मानदेय देना पड़ेगा, चाहे आपका 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 15,000 हो। या तो नियमित करेगी, तभी केंद्र सरकार उसमें 60-65% का रेशियो उस हिसाब से बजट को जारी करेगी और देगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शिक्षा मित्र, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर, आंगनबाड़ी को क्या प्री प्राइमरी में शामिल किया जाएगा? तो प्री प्राइमरी को लेकर के देश के सभी राज्य अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। अगर उन्हें नियमित करते हैं तो प्री प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। अगर सरकार चाहे तो अपने हिसाब से उन्हें संविदा पर रखते हुए अपने कोष से भुगतान कर सकती है या फिर उनको हटा सकती है। अब ये सरकार का निर्णय लेगा। सरकार किस तरीके से अपना आदेश जारी करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था पर। जो जोर दिया जाएगा वो किस तरीके से रहेगा। ये आपका जो सिस्टम प्रणाली रहेगा वो 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। यानी आप फर्स्ट क्लास में आएंगे, वो 7 ईयर 7 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, तब उसे एक क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। उसकी शुरुआत होगी वो नर्सरी से होगी, कक्षा नर्सरी से होगी उसकी शुरुआत, जिसकी उम्र होगी 4 वर्ष। 4 वर्ष में एडमिशन उसे नर्सरी में दिया जाएगा। वहीं इसी तरीके से 9 से लेकर 12 तक आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं चलेंगी, जिसमें आपका बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा 10th क्लास का, यानी 10वीं कक्षा का बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा नई शिक्षा नीति लागू होते ही। और आपकी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं चलेंगी। बोर्ड परीक्षा केवल आपको 12वीं में देनी है, यानी 12th में बोर्ड होगा आपका, 9th 11th और 10th आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं पर निर्भर करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी 4 वर्ष की होगी। ग्रेजुएशन 4 वर्ष की करेंगे उन छात्रों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं, तो आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन 3 वर्ष का करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे। यानी ग्रेजुएशन आप 3 वर्ष का करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं। 4 वर्ष का करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल में कर सकते हैं। इसी के अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी सभी राज्यों में शिक्षा व्यवस्था का तरीका, पठन पाठन एक ही होगा। अलग अलग तरीके से आपका पठन पाठन नहीं होगा। पूरे देश के अंदर एक ही तरीके से सिलेबस चलेगा, उसी के अनुरूप आपकी पढ़ाई चलेगी। तो इस तरीके से आपके नए बदलाव नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भी वैसे बहुत सारे बदलाव हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, राज्य अपने अपने हिसाब से इसे धीरे धीरे लागू करेंगे। अब कौन सा राज्य किस तरीके से लागू करेगा वो अपना राज्य सरकार फैसला लेंगे, अपने दिशा निर्देश, शासनादेश जारी करेंगे। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।